नमस्कार फरीदाबाद, मैं योगेंद्र पाल आपके साथ। और एक बड़ी दुखद घटना है, नहर पार बीपीटीपी लाइट की घटना है, जहां एक लड़की की ससुराल में मौत हो जाती है और परिवार वाले हमारे साथ हैं। क्या है पूरा मामला वो एक बार जानेंगे। हमारे साथ क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोना है। वो मेरी छोटी बहन सोनिया मोंगा जी जो कल रात को हम सबको छोड़कर चली गई है। मैम, कहाँ कहाँ रहते थे सोनिया जी? सोनिया बीपीटीपी एलाइट प्रीमियम में रहती थी, अपने सास ससुर और अपने पति और अपना एक 9.5 साल के बेटे के साथ। अच्छा, ये कब हुई थी शादी? शादी हुई थी 30 जनवरी 2012 को। बच्चे अच्छे भी थे? एक बेटा है 9.5 साल का। 9.5 साल का। आखिरी बात कब हुई थी? मेरी 2 दिन पहले खाटू श्याम जी जा रही थी वो, तो मैसेज किया, मैंने कहा कहाँ हो आप? तो बोली दीदी मैं ना खाटू श्याम जा रही हूँ। ठीक है, अच्छे से जाओ, भगवान जी सब ठीक करेंगे। अच्छा, कभी कोई ऐसी बात बताई जिससे ऐसा लग रहा है कि हाँ, बोलती थी कि आज मेरी सास मुझे खाना बनाने नहीं दे रही थी। सुबह कुकर में सीटी बजी तो ये दोनों आ गए, इन्होंने बहुत लड़ाई झगड़ा किया और मुझे मारा भी। ससुर ने उसको मारा भी और उसका हस्बैंड ने कुछ बोला भी नहीं। अच्छा, ससुराल कहाँ पर हुई थी? उसकी ससुराल यही बीपीटीपी लाइट प्रीमियम में है। और इनके पति का क्या नाम? अजय मोंगा। अजय मोंगा। कितना समय हो गया थी शादी? 12 साल। 30 जनवरी को 12 साल हो जाएंगे। तो ये क्या शुरू से ही कुछ ऐसा विवाद था? शुरू से परेशान करते हैं, करते ही रहते हैं बीच बीच में। फिर हम परिवार के लोग गए हैं, उनको भी बुलाया है कि ऐसे क्यों करते हो। भाई मेरी मम्मी उतना नहीं भाग सकती और हम लोग ऐसे लोग नहीं है कि जाएं और कहें कि नहीं हमारी लड़की चलो हमारे घर चलो। हमारी लड़की ऐसी थी कि वो चाहती थी कि मेरा घर बसा रहे जी। उसने बहुत कोशिश की, लेकिन इन लोगों ने इसको शायद मार ही दिया कल। बस ये बोलते हैं कि वो नहीं रही। पहले कोई कंप्लेंट की थी? पहले शादी के बाद फिर कोई ऐसी बात हुई हो? नहीं, परेशान करते थे, टॉर्चर करते थे, साथ देते नहीं थे उसका। तो फोन किसने किया था जी आपको? मुझे मेरी बहन है, इनके हस्बैंड ने फोन आया था। और ये उसके घर के पास फोन हमारे यहाँ आया था। जैसे मेरे हस्बैंड के पास 9 बजे फोन आया मेरी बहन का। हमारे यहाँ फंक्शन था कल का, तो मेरी बहन ने बोला कि मेरे बच्चे के लिए जैकेट लाना जीजू। तो ये जैकेट लेके आए। 9:30 पौने 10 के करीब इन्होंने एंट्री किया, तो उन्होंने फोन किया तो स्विच ऑफ जा रहा था उसका। स्विच ऑफ जा रहा, तो ये अपने घर में आ गए, खाना वाना खाया, थोड़ा बैठे। उसके बाद ही पौने घंटे के बाद इसके हस्बैंड का फोन आ गया हमारे पास। तो उन्होंने बोला कि सोनिया की तबीयत ना बहुत ज्यादा सीरियस है, आप हॉस्पिटल में पहुंचिए। तो मेरे हस्बैंड और मैं हॉस्पिटल में एकॉर्ड में पहुंचे। तब मैंने जाके देखा तो मेरी बहन नहीं थी उस समय। वो कह रहे थे कि ये घर में ही खत्म हो गई है। आप ये कैसे लगा सकते हो? आप जो बच्चा हमारे से 9 बात कर रहा है, वो 1 घंटे के अंदर कैसे चला गया? उसने मम्मी से भी बात की है, कपड़े पैक कर रही हूँ मम्मी, तो मैं आ अब जाऊंगी। पुलिस में तो कंप्लेंट कर दिया है, तो पुलिस क्या है, कुछ कार्रवाई की है? हाँ जी, हम तो यही चाहते हैं। हमारी बहन तो चली गई, लेकिन उसको इंसाफ दिलाए सरकार। बहुत दुख मिला है उसको। और पोस्टमार्टम के बाद पता लग जाएगा कि कैसे मौत हुई, क्या हुआ है। उसकी अभी भी कह रही हाँ कि जी, एक चांस और दे दो, फिर जो तुम कहोगे ना मैं वही करूंगा। वो कहती थी जैसे मेरे पापा नहीं है ना, इसलिए मैं अपने बच्चे को उससे अलग नहीं करना चाहती। जैसे मुझे पापा का प्यार नहीं मिला, तो मैं नहीं चाहती कि उसको पापा का प्यार ना मिले। वो इसीलिए रहती थी वहाँ पे और खुद अपने लिए करती थी। टीचर की जॉब करती थी, अपने आप कमाती थी और अपने से ही खाती थी। घर वाला उसको कुछ नहीं देता था खाने के लिए भी। अभी क्या आपने देखा था सोनिया जी को? अभी देखा था क्या? मैंने हॉस्पिटल में ही देखा था उसको। देखा था तो क्या कुछ लग रहा था, कोई कहीं निशान विशान से कुछ हो? नहीं, उस समय मैं बेहोश हो गई थी। तो आप पुलिस प्रशासन से क्या चाहते तो फरीदाबाद आप समझ सकते हैं कि बहन है और किस तरह से 9:15 बजे जैसे कि बता रही थी रात को बात होती है और उसके बाद ही सूचना आती है, फोन आता है कि ऐसे ऐसे तबीयत खराब है। और जब ये पहुंचती है वहाँ तो उसकी मृत्यु हो जाती है। एक बच्चा भी है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि जो सोनिया है उसका फोटो भी दिखाएंगे हम आपको, और उसका बच्चा भी साथ में है। और 12 साल हो गए शादी के, 12 साल के बाद भी, लेकिन शुरू से ही ऐसा विवाद चल रहा था और लड़की चाहती थी कि किसी तरह से घर परिवार बना रहे। ये देख सकते हैं, ये सोनिया का फोटो है और ये देखें, और एक बच्चा, ये देखें। तो फरीदाबाद बड़ी ही दुखद घटना। लेकिन अब इसमें आगे क्या कार्रवाई होती है
पुलिस जांच कर रही है। जोड़ेंगे आपको शहर की ऐसी और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। कोशिश करते हैं उनका बहनों का और रो रो के